योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं myinsuranceClub.com के CEO दीपक योहानन। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। मयंक गुप्ता हमारे साथ है। मयंक, पूछिए, क्या जानना है आपको? हाँ, हेलो। हाँ मैम, मैंने एक ICICI से ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस खरीदा था 50 लाख रुपए का, करीबन 20 दिन पहले। और उसे खरीदने के बाद मेरे पास एक उनकी वेरिफिकेशन कॉल आई जिसमें उन्होंने ये बताया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने हैं, उनका कोई एग्जीक्यूटिव आएगा। और उस दिन के बाद से मेरे पास कोई उनका एग्जीक्यूटिव वगैरह नहीं आया है। लगातार मैं ही उन्हें फॉलो अप कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो मेरा सवाल ये है कि मैं इसी पॉलिसी में बना रहा हूँ या इसे स्विच करके LIC की तरफ चला जाऊँ, क्योंकि मैं परेशान हो रहा हूँ कि अगर अब ये हालत है, अगर मान लीजिए कल को मुझे कुछ हो जाता है तो ये लोग जो सम एश्योर्ड है मेरा, वो घर वालों को देंगे भी या नहीं देंगे। ऑलराइट। कब आपने ये पॉलिसी खरीदी है? 21 सितंबर। बहुत दिन नहीं हुए अभी। और आपने प्रीमियम दे दिया है, इसको ऑलरेडी पे कर दिया है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ओके। कहते हैं ना कि शुरुआती अगर एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो जाए तो कंपनी के ऊपर से भरोसा हिल सकता है किसी कस्टमर का। क्या सलाह देंगे आप मयंक को इस वक्त? क्या शिफ्ट 30 सितंबर को लिया है, तो 15 दिन का टाइम है। अगर 30 या फिर 21? मयंक, आप हमारे साथ हैं अभी? हाँ, या मैम। आपने 21 सितंबर बोला या फिर 30 सितंबर बोला है? 21। हाँ, ओके। 15 दिन के अंदर होता तो ये फ्री लुक पीरियड में एग्जिट कर ही सकते थे विदाउट एनी लॉस। अब इंश्योरेंस लिया जाता है, खासकर टर्म इंश्योरेंस, पीस ऑफ माइंड के लिए। और अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो थोड़ा हमें डर लगता है कि अगर हम नहीं रहे तो हमारी फैमिली को ये इंश्योरेंस के क्लेम मिलेंगे कि नहीं। तो अगर उनका वो सबसे बड़ा फैक्टर है तो ये शिफ्ट कर सकते हैं। अभी भी जो पे किया है वो चले जाएगा, तो वो तो उनको लॉस होगा ही। मगर प्लान या कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ICICI प्रूडेंशियल बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। ठीक है, कुछ जो प्रोसेस कर रहे हैं उन्होंने डिले किए होंगे, बट अदरवाइज इतने सस्ते प्लान, इतना लार्ज अमाउंट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्लान है। तो आई डू नॉट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है या कंपनी में लेने से इसमें कोई इश्यू है। जेन्युइन क्लेम होगा तो प्रोसेस होगा। मगर इनके अगर दिमाग में अगर ये बस गया है कि निकलना है, और टर्म इंश्योरेंस है खासकर, अगर कोई और प्लान होता तो मैं फिर भी बोलता कि आप टर्म बेसिकली आप दिमाग की शांति के लिए लेते हैं कि अगर को मैं ना रहूं तो मेरे परिवार को दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आपका टर्म प्लान लेने के बाद भी आपके दिमाग की शांति ना बने और उल्टे और आप परेशान हो रहे हो, तो अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए आप स्विच मार सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी सारी डिटेल्स सही सही भरी होगी और आपका जो क्लेम होगा वो जेन्युइन होगा, तो आपको क्लेम मिलने में या लेने में कोई दिक्कत आपकी फैमिली को नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप चाहे अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए स्विच मार सकते हैं। लेकिन जैसा कि दीपक ने कहा कि कंपनी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआती दिक्कत थोड़ी बहुत हो रही है ज़रूर, बहुत नया नया प्लान अभी लॉन्च हुआ है, शायद कंपनी को वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आपके किसी भी कस्टमर को एड्रेस करने में, उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में। लेकिन कॉल आप ही को लेना होगा। कंपनी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दीपक की सलाह है। वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दीपक योहानन। लेते हैं अगला सवाल। डॉक्टर जगदीश सोनी हमारे साथ हैं। जगदीश जी, पूछिए, क्या जानना है आपको? मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरे को 2 साल पहले एक ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था जी। और उस समय किसी मित्र ने कहा था कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट्स और मेडिकल में कुछ आएगा नहीं तो उस समय शुरुआती स्टेज में था, तो मैंने कहा कुछ आएगा नहीं। तो उस समय हमें मतलब फॉर्म उसने एजेंट ने भरा था, तो उसमें कुछ आया नहीं था, मतलब उसने बताया नहीं कि प्रॉब्लम है ऐसी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमने मेडिक्लेम भी लिया है, इंश्योरेंस भी लिया है, बिल्स में डॉक्यूमेंटेड है कि मेरे को प्रॉब्लम है। बाद में जाके पता चला कि ये पॉलिसी में मेरे को कोई क्लेम मिलने वाला नहीं है। तो 2 साल से मैं उसमें प्रीमियम दिया, लेकिन आगे मैं क्या करूं? ऑलराइट जगदीश जी। तो दूसरी बात है कि मेरा एक मेडिक्लेम मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो क्या कोई नया मेडिकल इंश्योरेंस ले सकता हूं या उसी को बढ़ाया जा सकता है? क्या सलाह देंगे आप दीपक? ब्लड कैंसर निकल कर आया सामने, ट्रीटमेंट भी चल रही है। अगर डिटेक्टेड है, इन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये पॉलिसी बंद कर दें। इससे इनको बेनिफिट नहीं होगा।
लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि अगर क्लेम अराइज होता है तो एज इज राइटली सेइंग इनके फैमिली को बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिटेक्ट होने के बाद टर्म पॉलिसी ली है और उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया कि इनको ब्लड कैंसर है, तब इन्हें क्लेम नहीं मिलने वाला। 100% नहीं मिलने वाला। एंड एज अ रूल हमेशा सारे अपने एलिमेंट्स डिक्लेयर करें। वही आप सोचते हैं कि प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं बचा लेता हूँ, मगर द वर्स्ट केसेस जब आपके फैमिली को जरूरत पड़ेगी तब ये बहुत ही बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो मेरा सुझाव ये है कि इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करें, दूसरे पॉलिसी में जाएं जहां ये बात डिक्लेयर करें और जो प्रीमियम बढ़ा के देते हैं वो ये पे करें। ऑलराइट। और इनका एक और सवाल था कि अभी इनके पास ऑलरेडी एक मेडिक्लेम है, मेडिकल पॉलिसी है, एक और चाहते हैं लेना, तो क्या पॉसिबल है मिलना इनको? मिल सकता है। हायर अमाउंट्स के लिए सेम कंपनी को ही अप्रोच कर सकते हैं, और अगर नए कंपनी के लिए जा रहे हैं तो उनको इस ट्रीटमेंट के लिए पॉलिसी के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं मिलेगा। तो जो भी आप एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं नॉन डिजीजेस के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो एनी अदर इनको जो इलनेसेस होंगे उसके लिए ये हायर अमाउंट्स भी ले सकते हैं। बट जो नॉन इलनेस है उसके लिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर नहीं करेगा। ऑलराइट। तो जगदीश जी, आपने जो टर्म पॉलिसी ली है और आपको जो सलाह दी गई थी कि अपनी बीमारी को वहाँ डिस्क्लोज मत कीजिए, वो सलाह सही नहीं थी। कल को खुदा ना खास्ते जब कुछ हो जाएगा तो अब वो जिसने भी आपको सलाह दी है वो आपको क्लेम नहीं देने वाला है, कंपनी आपको क्लेम देगी। और आपके इस ग्राउंड पे कि आपको ऑलरेडी एक बीमारी थी और उसकी वजह से आपकी मौत हुई है, कंपनी आराम से इस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए इस पॉलिसी को फिलहाल एकदम ही कैंसिल कर दीजिए और आप एक नई टर्म पॉलिसी लीजिए जहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स आप साफ साफ लिखिए, जो भी बीमारी आपको वो भी डिस्क्लोज कीजिए। भले ही प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन आपके बाद आपकी फैमिली को क्लेम मिलने में, उनको कंपनी को देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ही कैन ट्राई उसी कंपनी में ये इंफॉर्मेशन देख के अपना नया पॉलिसी ले ले, तो शायद इन्होंने जो 2 साल प्रीमियम पे किया हो वो बच जाए, थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, जो दिया है वो बच सकता है। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। पुणे से अनुराग शर्मा का सवाल लेते हैं। अनुराग हमारे साथ हैं। अनुराग पूछिए, क्या जानना है आपको? अनुराग? हेलो अनुराग, आपको आवाज आ रही है हमारी? अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। बेसिकली मेरा सवाल ये था कि मेरे पास कंपनी का मेडिकल पॉलिसी है, उसको 2.5 साल होने आ गया। 2.5 लाख का पॉलिसी है मेडिकल पॉलिसी, और मेरे पास एक ICICI का इंडिविजुअल पॉलिसी है। और ये पॉलिसी जो मैंने लिया था तो इतना मेरे को ध्यान नहीं दिया था मैंने, और मुझे क्रेडिट कार्ड के साथ फ्री में मिला था पॉलिसी, ओनली 300 रुपये मंथली। और अब मेरे को पॉलिसी लेना, मेरा मैरिज भी हो चुका है तो वाइफ को भी इंक्लूड करना है, और ये पॉलिसी है प्राइवेट वाला ICICI का। इसको फरवरी में इसका रिन्यूअल पीरियड है 2011 में। तो मेरा जो बेसिकली सवाल ये था, जो कंफ्यूजन है मुझे कि मैं ICICI का जो इसको कंटिन्यू रखूं तो मुझे जो कुछ जो इलनेस जो 2 साल के लिए एक्सक्लूडेड थी उसका बेनिफिट मिल पाएगा, या फिर मैं इसको डिसकंटिन्यू करके एक फैमिली फ्लोटर अलग से ले लूं तो उसमें वाइफ भी इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब मैंने आपके प्रोग्राम में 2 ऑप्शंस देखे थे कि या तो मैं फैमिली फ्लोटर ले लूं तो मुझे इस सेम प्रीमियम में 2 लोग कवर हो जाएंगे, या फिर मैं 2 इंडिविजुअल लूं पॉलिसी और एक फ्री क्रिटिकल का इलनेस का पॉलिसी ले लूं, तो कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर रहेगा? आपकी उम्र कितनी है अभी अनुराग जी? 28। ऑलराइट, क्या सलाह देंगे आप अनुराग को? थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, इनके पास पॉलिसी ऑलरेडी है, उसको रिन्यू करवाने का वक्त भी आ रहा है, अब जानना चाहते हैं कि उसी कंपनी में उसको रिन्यू करवाएं, अलग से वाइफ के लिए पॉलिसी ले, या फिर एक फैमिली फ्लोटर ले ले, या फिर साथ में एक और क्रिटिकल इलनेस राइडर अटैच करें, या उसके लिए अलग से पॉलिसी ले लें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, बताइए। ICICI लोम्बार्ड का प्लान है, ये अच्छा प्लान है। अगर इनके फीचर्स, मुझे एग्जैक्ट प्लान का नाम तो नहीं बताया इन्होंने, मगर इनके अगर रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं तो उसी को रिन्यू कर सकते हैं। इन्होंने ही बताया कि अगर आप रिन्यू नहीं करते हैं, नए कंपनी के पास जाते हैं, तो आपको कुछ साल का वेटिंग पीरियड होता है फॉर सर्टेन टाइप ऑफ डिसीजेस, तो वो अवॉइड करने के लिए रिन्यू कर सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड अच्छा कंपनी है तो इसी में रिन्यू करवा सकते हैं। अब सवाल ये है कि फैमिली फ्लोटर ले या 2 इंडिविजुअल प्लान ले। अगर प्रीमियम पे कर सकते हैं तो 2 अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिसी लें। अगर प्रीमियम थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम करना हो तो फैमिली फ्लोटर ले लें।
इंडिविजुअल करने में आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। ओके कितना ज्यादा होता है नॉर्मली वो फैमिली फ्लोट 2 लोगों के लिए? अगर इनकी उम्र 28 साल है, हम अज्यूम करते हैं वाइफ की उम्र 26-28 मे बी साल 50% हायर। अच्छा, तो वो इनको देना पड़ेगा अगर 2 सिंगल पॉलिसी ले रहे हैं। सिंगल पॉलिसी लेने का ये बेनिफिट है कि एक में अगर क्लेम हो जाता है तो द अदर में नो क्लेम चलते रहेगा। फैमिली फ्लोटर में किसी एक ने भी क्लेम कर दिया तो पॉलिसी में क्लेम का नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। अच्छा। यही छोटे मोटे एडवांटेजेस है फैमिली फ्लोटर में। फैमिली फ्लोटर भी नॉर्मल पर्पसेस के लिए चल सकता है कि फैमिली फ्लोटर ले ले और उसके ऊपर एक टॉप अप भी ले सकते हैं। अच्छा। तो मान लीजिए हायर अमाउंट का कुछ प्रॉब्लम आ गया, टॉप अप अमाउंट्स का प्रीमियम बहुत कम होता है। ओके तो मे बी 5 लाख का एक्स्ट्रा कवर ले लें टॉप अप, तो कुछ भी कहीं भी कुछ मेजर इलनेस आ गया तो वो टॉप अप से कवर। ये भी कर सकते हैं कि इस अपनी करंट पॉलिसी को वो कंटिन्यू करें, उसको रिन्यू करवा ले और इसके अलावा एक फैमिली फ्लोटर ले ले, दोनों हस्बैंड वाइफ को इंक्लूड करते हुए। नहीं, उससे कंपनी से जो आ रहा है वो चलने दीजिए, जो पर्सनली ले रहे हैं वो एक फैमिली फ्लोटर ले लें, वो काफी है। चलिए आनंद लेते हैं अगला सवाल। कुल्लू हिमाचल प्रदेश से स्नेहलता हमारे साथ हैं। स्नेहलता जी पूछिए, क्या जानना है आपको? नमस्कार। नमस्कार मैम। मैंने ना इंश्योरेंस की एक ऑटोमेटिक प्लान लिया था ना जी, रिलायंस वाला। तो ये हमने 31 मई 2008 में लिया था। तो 10-10 हजार रुपए जमा करने थे 3 साल। जी, और मेरे पति ने भी ले लिया, मैंने भी ले लिया, मेरी बेटी ने भी ले लिया। अच्छा। तो अब जब हमने लास्ट प्रीमियम दिया ना 10-10 हजार का, तीसरी साल पूरी हो गई, तो हम पूछने लगे कि अब ये कब पूरा होगा। कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। कभी कहते कि 5 साल में पूरा होगा, तो कभी कहते 6 साल में पूरा होगा। जी, आपको क्या कहा गया था? ये प्लान देते वक्त क्या कहा गया था? क्या स्कीम है, क्या इसके ऑफर्स हैं, मतलब फीचर्स क्या थे? ऑटोमेटिक इंश्योरेंस प्लान बोला उन्होंने। ऐसा भी कुछ कहा था कि पैसे डबल हो जाएंगे कुछ? कहते कि 3 साल आप प्रीमियम देंगे 10-10 हजार, और 2 साल आप कुछ नहीं देंगे। ऑलराइट, ठीक है, जानते हैं इस प्लान के बारे में। दीपक, क्या प्लान है ये रिलायंस लाइफ ऑटोमेटिक इन्वेस्ट प्लान? किस तरह का प्लान है? नॉर्मल यूलिप है। अब इन्होंने 3 साल पैसे दे दिए हैं, तो जहां सबसे ज्यादा चार्जेस कटते हैं वो पीरियड खत्म हो चुका है। तो अगर इनके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो लगे रहें। अच्छा। क्योंकि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इनको इसमें से बेनिफिट्स आएंगे। अच्छा। विड्रॉ करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, लेकिन पैसे बहुत कम वापस मिलेंगे। काफी कम वापस मिलेंगे। इनको एजेंट ने ये भी कहा था कि 5 साल के बाद जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे। आई थिंक ये मिस सेलिंग, गलत कहा गया है, मिस सेलिंग ही है। ऑलराइट, तो इसकी फीचर्स क्या है इस बेसिकली इस यूलिप प्लान के? नॉर्मल यूलिप इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। इसमें थोड़ा इनका अगर फंड परफॉर्मेंस जानना है तो इन्होंने कौन से फंड में इन्वेस्ट किया वो जानना जरूरी है। तो हालांकि एनएवीज है, मगर जो स्पेसिफिक फंड्स हैं वो हमें मालूम नहीं है। जी जी, तब हम जाके पता कर सकते हैं, मे बी आफ्टर द शो उनसे पूछ सकते हैं और उनको डिटेल रिप्लाई दिया जा सकता है। क्या स्नेहलता जी हमारे साथ हैं इस वक्त? स्नेहलता जी, हाँ जी। आपको थोड़ा भी बहुत आइडिया है कि आपके पैसे किस फंड में लगाए हैं इस प्लान में? आपके एजेंट ने कुछ बताया था? ये तो हमें कुछ पता नहीं थी, पॉलिसी दी है उन्होंने रिलायंस की हमें। ये रिलायंस लाइफ ऑटोमेटिक इन्वेस्ट प्लान है, ये एक यूलिप हाँ है। जी। इसमें कुछ पैसे आपके मार्केट में भी लगते हैं, स्टॉक्स में लगते हैं, वो फंड होते हैं बेसिकली। तो फंड का नाम आपको बताया गया था, किस फंड में पैसे लगा रहे हैं? नहीं जी नहीं, ये हमने समझा ही नहीं। हमें तो बस पॉलिसी का है कि 3 साल आप प्रीमियम डालो और 2 साल कुछ मत डालो, और उसके बाद डबल हो जाएंगे आपके पैसे। ओके, मतलब कुछ भी डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो लगे रहें जितने टाइम तक हो सकता है। तो इनका चार्जेस क्योंकि कम अप कटेगा तो शायद इनको बेनिफिट होना है, अदरवाइज गेट आउट ऑफ इट, जो लॉस हुआ है। ऑलराइट, तो स्नेहलता जी आपने जो प्लान लिया है वो एक यूलिप प्लान है, और इसमें आपको थोड़ा सा सम अश्योर्ड भी मिला होगा, कुछ कवर भी मिलता है, और कुछ पैसे आपके इन्वेस्ट होते हैं। मतलब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। और क्योंकि इस ऐसे प्लान में
शुरुआत के 3-4 साल में चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको कहा गया 3 साल के बाद आप पैसे मत पे कीजिए, लेकिन अगर पॉसिबल है आपके लिए, आपके फाइनेंस आपको अलाउ करता है, तो आप इसके प्रीमियम पे करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए इस पॉलिसी को अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, क्योंकि एक्चुअल बेनिफिट आपको लंबे वक्त के बाद ही मिलेगा। यूलिप में कभी भी 3 साल के बाद आपको अगर सरेंडर करते हैं, आप बंद करते हैं पॉलिसीज, तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो हमारी तरफ से सलाह यही रहेगी कि कंटिन्यू करें इस पॉलिसी को जब तक कि हो सके। और योर मनी में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।